हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लस सिस्टम्स। ये है पार्ट 2 इन द सीरीज ऑफ लर्निंग एचटीएमएल विद स्क्रीन रीडर एनवीडीए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एचटीएमएल क्यों लिखी जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है और एचटीएमएल का मेन काम क्या है, राइट। तो उसका यूज एप्लीकेशंस हमने वो वहाँ कवर किया था। आज के वीडियो में हम एक्चुअल में हमारी फर्स्ट एचटीएमएल फाइल बनाना स्टार्ट करेंगे और अपने पूरे वेब पेज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, तो जो मेन सिमेंटिक्स है, जो एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे फोल्डर की तरफ। HTML का फोल्डर हमने बना के रखा है, HTML-File Explorer। ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं कमांड लाइन ओपन करने वाली हूँ। 22 CMD C:। ओके, तो किसी भी फोल्डर में आप सबसे पहले उसके एड्रेस बार में जाओगे, Alt+D प्रेस करके, और उसके बाद आप टाइप करोगे CMD और एंटर प्रेस करोगे। System C D:\\HTML greater। ठीक है, ये मेरा फोल्डर की डायरेक्टरी है, ठीक है, एड्रेस है ये मेरे फोल्डर का। यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ notepad space index index.html। नोटपैड स्पेस index.html एंटर प्रेस करते हैं। D:\\HTML notepad dialog notepad cannot find the D:\\HTML\index.html file. Do you want to create a new file? Yes button. ओके, तो मैं यस पर क्लिक करूंगी। Index.html unmodified tab selected 1 of 1। ओके, तो अब स्क्रीन पे मेरी index.html खुल चुकी है नोटपैड के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना कोड लिखने से। तो हमेशा याद रखना है हमें कि टैग्स जो है वो less greater ये ब्रैकेट्स के बीच में आते हैं, ठीक है। लेस देन की साइन और ग्रेटर देन की साइन, इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं कभी से, ठीक है। तो आपका शिफ्ट प्लस कॉमा और शिफ्ट प्लस डॉट, ये है लेस और ग्रेटर की greater साइन, ठीक है। और अब इस लेस और ग्रेटर के बीच में आप अपना टैग का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम HTML स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं HTML less HTML, HTML greater blank। ठीक है। अब टैग की एक स्पेशलिटी होती है, ज्यादातर जो टैग होते हैं ना वो पेयर में आता है। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो लेस HTML ग्रेटर ओपनिंग टैग हुआ। अब इसके नीचे मैं एक बार और लिखूंगी लेस HTML less ग्रेटर, HTML greater ठीक है। और less H लेस के बाद और H से पहले मैं एक स्लैश डाल दूंगी। slash less slash HTML greater। ये हो गया HTML का क्लोजिंग टैग, ठीक है। लेस HTML ग्रेटर ओपनिंग और लेस स्लैश HTML ग्रेटर क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब इसके बीच में हमारा पूरा कंटेंट आएगा वेब पेज less का, HTML carriage return ठीक है। तो एक बीच में लाइन बना दी less HTML greater ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ती है हमें, less लेस के बाद H हम एक डेक्लेरेशन डालते हैं। मैं लिख रही हूँ लेस के बाद एक्सक्लेमेशन की साइन bang और मैं लिखूंगी डॉक cap D cap O cap C cap T cap Y cap P cap E स्पेस, doc type space ठीक है। ये एक बार वापस सुनो। less bang cap D cap O cap C cap T cap Y cap P cap E space H T M L greater लेस एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML ग्रेटर, ठीक है। तो ये डॉक टाइप लिखना बहुत जरूरी है, ये बताता है ब्राउजर को कि आप कौन सा वर्जन HTML का रन कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप लिखने की वजह से जो HTML का भी करंट वर्जन चल रहा है HTML5, ब्राउजर को पता चल जाता है कि उसके हिसाब से उसको आपका पेज रेंडर करना है। ओके, blank तो लेस डॉक टाइप HTML ग्रेटर और आखिर में क्या है, less slash HTML greater ठीक है। अब इसके बीच में blank ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। ओपनिंग टैग, बीच का कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये एक एलिमेंट हुआ। तो अब इसके बीच में हम एक और टैग लिखेंगे, less H E A D head greater लेस हेड ग्रेटर ओपनिंग टैग। नेक्स्ट लाइन में less slash H E A D head greater less slash head greater लेस हेड ग्रेटर लेस स्लैश हेड ग्रेटर, less head greater
अब मैं फिर से लेस हेड ग्रेटर के बाद में एक खाली लाइन डालूंगी, Carriage return. Less head greater blank. Less slash head greater blank. ठीक है। इसके बीच में मैं एक और टैग लिखूंगी, टाइटल। Less title title greater. Less slash title title greater. Less title greater. Less slash title greater. ठीक है, ये टाइटल टैग है। अब मैं इस ओपनिंग और क्लोजिंग टाइटल टैग के बीच में अपना कर्सर ला रही हूँ, Greater title greater less slash greater less. और यहाँ पे मैं अपने वेब पेज का टाइटल लिखूंगी। जो हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो हम इंसर्ट टी से जो टाइटल पढ़ते हैं ना, वो आपको यहाँ डालना है। तो हम लिखते हैं साइक्लस सिस्टम्स। Cap S I G H T L E S. Sightless. Cap S Y S T E M S. Less title greater sightless systems less slash title greater. ठीक है, एक बार मैं आपको टॉप से बताती हूँ कि कैसा दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर। Less doc type HTML greater. Less head greater. Less title greater sightless systems less slash title greater. Less slash head greater. Less slash HTML greater. ओके, तो अब यहाँ पे सबसे बाहर कौन सा टैग चल रहा है? HTML। ठीक है, HTML के अंदर है हेड, और हेड के अंदर क्या है? टाइटल टैग है, और टाइटल टैग के बीच में आपने आपका टाइटल लिख दिया, साइक्लस सिस्टम्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस से यहाँ पे सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3-4 टैग्स है ना, वो काफी कॉमन है, हर पेज में आपको लिखना ही पड़ता है। Less slash head greater. ठीक है, तो अब ये हेड टैग के अंदर मुझे अभी बस इतना ही काम है। मैं अब हेड टैग के बाद एक एम्प्टी लाइन बना रही हूँ, Carriage return. और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Less BODY body greater. Less body greater. बॉडी टैग। ठीक है, Less slash BODY body greater. Less slash body greater. Less body greater. Less slash body greater. ठीक है, Less blank. इसके बीच में भी मैंने एक एम्प्टी लाइन बना दिया। अब हम समझते हैं क्या कौन सी चीज का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सबसे आउटर जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? HTML होता है। तो लेस डॉक टाइप HTML ग्रेटर और लेस स्लैश HTML ग्रेटर, ये आपकी पहली और आखिरी लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं हेड टैग को, और उसके बाद आप लिखते हैं बॉडी टैग को। ठीक है, तो अब जो हेड टैग होता है ना, उसका काम क्या होता है? वो ब्राउजर को आपके वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो आप जो भी चीजें हेड टैग के अंदर लिख रहे हैं ना, वो ज्यादातर विजिबल नहीं होती है स्क्रीन पे। आप सिर्फ टाइटल नहीं लिखते, आप बहुत सारी चीजें डालता है। तो आपका जो मेन पेज का कंटेंट है, जो दिखना स्टार्ट होगा आपके पेज पे, वो सारा आप बॉडी टैग के अंदर लिखता है। गेटिंग? तो हेड टैग किसके लिए है? मेन पर्पस हेड का क्या है? मेटा डेटा यूज, मेटा डेटा स्टोर करने के लिए। मेटा डेटा मतलब क्या हुआ? वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा वो। ठीक है, ताकि किसको हेल्प मिलेगी? ताकि ब्राउजर को और ज्यादा आपका वेब पेज अच्छे से रेंडर करने में हेल्प हो सके। ठीक है, जैसे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होता है कि अगर एक वेब पेज है, वो लैपटॉप की स्क्रीन पे एक अलग व्यू में खुलेगा, अगर वो फोन पे हम खोल रहे हैं तो एक अलग व्यू में खुलेगा। राइट, ये सारी चीजें हम कैसे बताएंगे? हमारा वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट स्टोर हो रहा है, हमारा वेब पेज किस बारे में बात कर रहा है, ये ब्राउजर को कैसे बताएंगे? तभी तो हमारा वेब पेज सर्च इंजन, जो सर्च इंजन है जैसे गूगल है, इन पे रैंक पे आ पाएगा। राइट, तभी लोग क्लिक करके हमारा वेब पेज के अंदर का जो कंटेंट है वो पढ़ने आएंगे। तो ये सारा जो डेटा है, इसे हम मेटा डेटा बोलते हैं, मतलब डेटा अबाउट द वेब पेज। राइट, इसे हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और टाइटल भी हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद जो अब मेन पेज पे दिखने वाला है, वो सारा आएगा कहाँ पे? बॉडी टैग के अंदर। गेटिंग? Less body greater blank. Less slash body greater blank. फाइन। तो अब बॉडी टैग के अंदर भी ना, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ना सिर्फ अच्छी दिखे लेकिन एक्सेसिबल भी हो। राइट, तो अब कभी भी हमने क्या सीखा है? कोई भी वेबसाइट अच्छी कब है? जब आप लैंडमार्क्स के थ्रू जंप कर सके उसके अलग अलग सेक्शंस पे। राइट, तो हमेशा याद रखना है आपको, मेन जो 3 लैंडमार्क्स होता है वेब पेजेस पे, वो होने चाहिए कंपलसरी। एक तो होता है हेडर, राइट, जिसे हम बैनर लैंडमार्क भी बोलते हैं, जहाँ पे वेबसाइट का थोड़ा लोगो होगा। राइट, थोड़ा कुछ वेबसाइट का नेम होगा, स्लोगन होगा, ये सब लिखा हुआ होगा, उसका बैनर है बेसिकली वेब पेज का। उसके बाद होता है मेन लैंडमार्क, है ना, जहाँ पे मेन आपका कंटेंट स्टार्ट होता है।
राइट। और उसके बीच में आप कहीं पे एक नेविगेशन लैंडमार्क भी देखते हैं, राइट। आप हो सकता है हेडर के अंदर नेविगेशन लैंडमार्क डालो, या हेडर के नीचे मेन लैंडमार्क से जस्ट पहले नेविगेशन लैंडमार्क डालो। तो नेविगेशन लैंडमार्क एज द नेम सजेस्ट, अब आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो जाहिर सी बात है उसमें एक वेब पेज तो होगा नहीं, उसमें मल्टीपल वेब पेजेस हो गए, राइट। तो वो सारे वेब पेजेस पर नेविगेट करने के लिए आपने नेविगेशन लैंडमार्क के अंदर लिंक्स बना रखी है, ठीक है। और आखिर में आपका आता है कंटेंट इन्फो लैंडमार्क, जहां पे आप वेबसाइट का अपना कंटेंट देता है कि भाई कॉपीराइट है या नहीं है, राइट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, ईमेल आईडी होता है, कोई एड्रेस दिया हुआ होता है, करेक्ट। वो सारी चीजें आपकी आखिर में आती है फुटर एरिया में, ओके। तो एक वेब पेज का ये बेसिक ढांचा बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये स्ट्रक्चर को हम HTML को कैसे बताएंगे, तो अब वो जानते हैं, ठीक है। अब हम बॉडी टैग के अंदर काम करने वाले हैं, ऊपर और नीचे का हेड का सारा काम हो गया, सिर्फ बॉडी के अंदर फोकस रहेगा। less body greater blank, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी बैनर लैंडमार्क को बनाने से, तो हम यूज करेंगे less header greater, less header greater, less slash header header greater, लेस हेडर ग्रेटर, लेस स्लैश हेडर ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रही हूँ less main greater, less slash main greater, ठीक है। लेस मेन ग्रेटर, लेस स्लैश मेन ग्रेटर, ये मेन लैंडमार्क के लिए है। और आखिर में कंटेंट इन्फो के लिए हम लिखेंगे less footer footer greater, less slash footer footer greater, less footer greater, less slash footer greater, ओके। तो ये सब हमने कहाँ लिखा है, बॉडी सॉरी बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अब इसे एक बार सेव करती हूँ Ctrl+S से, ठीक है। और मैं आपको बस एक लाइन लिख के बताती हूँ हेडर के less अंदर, footer greater, less slash main greater, less main greater, less slash header greater, less header greater, carriage reach, ठीक है। लेस हेडर ग्रेटर और लेस स्लैश हेडर ग्रेटर के बीच में मैंने एक एम्प्टी लाइन बनाई है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ cap welcome to cap cap systems dot welcome to sightless systems, ठीक है। और यहाँ पे मेन के अंदर भी मैं यही सेम लाइन पेस्ट कर रही हूँ, कॉपी cap करके, welcome to sightless systems, कॉपी। less slash less main greater, carriage return, मेन टैग के बीच में भी ये रहेगा, welcome to site less main greater, welcome to sightless systems blank, less slash main blank, carriage less main greater, welcome to sightless systems, less slash main greater, ठीक है। अब यही मैं एक बार फुटर में भी डालती हूँ, less footer greater, carriage return, less slash blank, carriage less slash main less footer greater, welcome to sightless systems, less slash footer greater, less slash body greater, ठीक है। अब ये Ctrl+S से हम सेव करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर पे चल रहे हैं वापस, HTML dash file explorer, items view list, index.html not selected 1 of 1, ओके। तो यहाँ पे हमारी फाइल बन गई है, selected, इसको हमने सिलेक्ट किया है, और अब हम यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करने वाले हैं, ओके। sightless systems dash Google Chrome window, sightless systems, banner landmark welcome to sightless systems, main landmark welcome to sightless systems, content info landmark welcome to sightless systems, ओके। तो हमारा पेज सीधा ओपन हुआ है कहाँ पे, गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। तो आपके सिस्टम में भी जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, आप जैसे ही अपनी फाइल के ऊपर एंटर प्रेस करोगे index.html के ऊपर, वहां से आपका फाइल सीधा रेंडर होके ब्राउजर पे ओपन होगा, ठीक है। तो अब ये इस ब्राउजर के ऊपर ये जो मेरा पेज खुला है, इसका हम एक बार टाइटल पढ़ते हैं इंसर्ट टी से, sightless systems dash Google Chrome, ओके। तो साइटलेस सिस्टम्स डैश गूगल क्रोम उसने बोला, तो साइटलेस सिस्टम मेरा टाइटल आ गया। अब मैं मेरे पेज पर नेविगेट कर रही हूँ लैंडमार्क यूज करके, डी की banner से, main landmark welcome to sightless systems, content info landmark welcome to sightless systems, ओके, banner landmark welcome to sightless systems, ठीक है। तो अब हमने
लैंडमार्क्स क्रिएट कर दिए अपने पेज पे, बैनर लैंडमार्क, मेन लैंडमार्क और कंटेंट इन्फो लैंडमार्क। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का क्या है, यहाँ पे विजुअली ऐसे कोई सेपरेशंस नहीं हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ विजुअली ऐसा दिख नहीं रहा है अलग। यहाँ पे एक के नीचे एक वेलकम टू साइक्लस सिस्टम्स प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके HTML फाइन। तो अभी आपने क्या किया, अभी तक आपने आपके पेज को एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा, एक या दो टैग हम सीखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज की क्लास में। हेडिंग को कैसे हम एंटर करते हैं और पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। HTML index.html dash notepad text editor document less slash body greater ओके तो मैं क्या करूंगी ना, मैंने अभी जो भी कुछ लिखा है ना, less slash footer welcome to Sightless Systems इसको मैं लिखूंगी पी टैग के अंदर, पी फॉर पैरेट। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपना कोई भी टेक्स्ट ऐसा रैंडमली .html में खुला नहीं छोड़ोगे, ठीक है। हमेशा आप कोई भी अपना अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसे कोई ना कोई टैग के अंदर रैप अप करके रखोगे, ठीक है। तो पी टैग स्टैंड किसके लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। तो मैं ये जो सारी लाइंस है इन्हें पैराग्राफ टैग में एनक्लोज करूंगी, cap W less P greater ठीक है। लेस पी ग्रेटर, वेलकम टू साइक्लस सिस्टम्स, और आखिर में carriage return less slash P greater less P greater welcome to Sightless Systems dot less slash P greater ठीक है। यही सेम चीज हम मेन लैंडमार्क में भी करते less हैं। footer less slash main greater welcome to Sightless Systems cap W less P greater carriage return less slash P greater less P greater welcome to Sightless Systems dot less slash P greater ओके less slash header welcome to cap W less P greater carriage less slash P greater ओके तो ये तो पैराग्राफ टैग हुआ। आप पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितनी भी आपको पैराग्राफ एज अ नेम सजेस्ट पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हैं। अब दूसरा टैग जो आता है वो है हेडिंग, ठीक है। हम क्योंकि हम स्क्रीन रीडर यूज करते हैं तो हमें पता ही है कि हेडिंग लेवल्स पे हम नेविगेट करते हैं, राइट, जंप करते हैं। तो HTML हमें 6 लेवल्स तक जाने की परमिशन देता है, हेडिंग लेवल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो हेडिंग लेवल्स है ना, इसको हम रैंडमली यूज नहीं करते, इसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आपको सिखा रही हूँ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब डेवलपमेंट अगर मैं आपको सिखा रही हूँ, तो वेब डेवलपमेंट क्या बनेगा, हेडिंग लेवल 1 बनेगा, ओके। अब इस हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, राइट। तो हमारा फिर से जो काम है वो डिवाइड हो गया है सेकेंड लेवल पे। तो अब मैं फ्रंट एंड को हेडिंग लेवल 2 दूंगी, साथ में बैक एंड को भी हेडिंग लेवल 2 दूंगी, गेटिंग। अब फिर से फ्रंट एंड के अंदर हमने क्या क्या बोला है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, राइट। तो अब फिर से जो तीसरा लेवल है उस पे वापस से हमारे हेडिंग्स टूट गए हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर 3 हेडिंग लेवल 3 होगी, HTML हेडिंग लेवल 3 पे होगा, CSS हेडिंग लेवल 3 पे होगा और जावास्क्रिप्ट हेडिंग लेवल 3 पे होगा, गेटिंग। तो ये एक हायरार्की आपको फॉलो करनी है, रैंडम में आप जब चाहो तब आप हेडिंग लेवल 1 हेडिंग लेवल 2 नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब इसे इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल है, आप ये टैग यूज less header greater less P greater welcome to site less slash header greater less main greater less carriage return less H1 greater cap WEB web cap DEVELOPMENT development cap UTORIAS tutorials less slash H1 greater less H1 greater web development tutorials less slash H1 greater ठीक है। ये मैंने जस्ट मेन टैग के नीचे लिखा less main greater less H1 greater web development tutorials less slash H1 greater less P greater welcome to Sightless Systems dot less slash main greater ठीक है। तो ये 2 लाइन मैंने लिखी है। तो हेडिंग लेवल 1 अगर आपको डालना है तो आप H1 टैग यूज करेंगे, हेडिंग लेवल 2 डालना है तो H2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, H3 H4 H5 एंड H6, ठीक है। अब यहाँ से थोड़े बहुत चेंजेस आने स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे ना, एक बार हम पहले भी वापस अपने उस वेब पेज पे जाते हैं, वो खुला हुआ है क्रोम पे, HTML index.h Sightless Systems ठीक है।
एक बार यहाँ पे जो कंटेंट है Welcome ना, to site main landmark. Welcome to Sightless Systems. ठीक है, Banner land EL. इसका एक बार हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं। तो मैं इंसर्ट एफ प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। Times New Roman 12 PT black on white align left. ये डिफॉल्ट टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है, ठीक है। Times New Roman 12 PT black on white align left. ओके, अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल आर। Sightless Systems. Banner landmark. Welcome to Sightless Systems. Main landmark heading level 1 web development tutorials. Welcome to Sightless Systems. Content info landmark. Welcome to Sightless Systems. ओके, तो कंट्रोल आर आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है और आपने जो भी चेंजेस अपने index.html में किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी इसने क्या बोला, हेडिंग लेवल 1, Main landmark web development tutorials heading level 1. करेक्ट। अब मैं इसका एक बार फॉन्ट पढ़ती E हूँ, B. इंसर्ट एफ से। Times New Roman 24 PT black on white bold align left. क्या चेंजेस हुए, पहले 12 था, अब क्या हुआ, साइज 24 हो गया है, राइट। और एक और चीज आपने सुनी होगी, इसने बोला बोल्ड, तो आपका जो ये टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। गेटिंग? यही अगर मैंने इसका लेट्स से हेडिंग लेवल वेलकम टू साइक्लिस्ट सिस्टम जो मेन लैंडमार्क में, इसको अगर मैं हेडिंग लेवल 2 में डालती हूँ तो एक बार चेंजेस देखते हैं। Index less footer greater less slash less p greater पी में से हटा रही हूँ मैं, h2 caret greater p h2 less h2 greater. Welcome to Sightless Systems dot less slash h2 greater. ठीक है, कंट्रोल एस, Sightless Systems dash Google Chrome. ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस कंट्रोल आर प्रेस कर रही हूँ क्रोम पे आके। Sightless Systems main landmark heading level 1b development tutorials heading level 2. Welcome to Sightless Systems. ठीक है, एक बार हम Main देखते हैं। heading level 1 web development tutorials. Cap W E. Times New Roman 24 PT black on. ये तो हेडिंग लेवल 1 है, अब डाउन एरो से देखते हैं। Heading level 2 welcome to Sightless Systems. Cap W E. Times New Roman 18 PT black on white bold align left. हेडिंग लेवल 2 हेडिंग लेवल 1 से थोड़ा छोटा है, 18 पीटी है, राइट, बट नॉर्मल फॉन्ट साइज से अभी भी बड़ा है ये। गेटिंग? सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप जैसे हेडिंग लेवल्स पे मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर विजुअली भी कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। अभी कलर में कोई डिफरेंस नहीं आया है, हम जब CSS सीखेंगे तब हम कलर और स्टाइलिंग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, बट आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ओके, सो हमेशा हेडिंग लेवल्स एक हायरार्की में आपको फॉलो अप करना है, अननेसेसरी हेडिंग लेवल्स नहीं डालना है, और हमेशा एक वेब पेज पे हेडिंग लेवल 1 एक ही होना चाहिए। ऑलराइट, बाकी के हेडिंग लेवल्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक सेंस बनाने चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे इसका सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ताकि स्क्रीन रीडर यूजर्स को भी और बाकी भी यूजर्स को आसानी हो फॉलो अप करने के लिए। गॉट इट? सो आई थिंक यहाँ तक अभी हम स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में हमने काफी कुछ सीख लिया है, एंड नेक्स्ट क्लास से हम पहले मेन कंटेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। मेन कंटेंट हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, पैराग्राफ्स कैसे डालते हैं अंदर, पैराग्राफ्स के बीच में अगर लाइनिंग इंट्रोड्यूस करनी है, हॉरिजॉन्टल रूलर डालना है, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर हम लिंक्स पे भी मूव ऑन करेंगे, राइट, वीडियोस कैसे इम्बेड करने हैं, इमेजेस कैसे डालने हैं, ये सब सीखने वाले हैं। और आखिर में फॉर्म्स और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म्स और टेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी सीखेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो भी ये टेक्स्ट सीखा है ना, ये स्क्रीन रीडर या फिर एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Index dot less doc type HTML greater less head greater less title greater. Sightless Systems less slash title greater less slash head greater less body greater less header greater less p greater. Welcome to Sightless Systems dot less slash p greater less slash header greater less main greater less h1 greater web development tutorials less slash h1 greater less h2 greater. Welcome to Sightless Systems dot less slash h2 greater less slash main greater less footer greater less p greater. Welcome to Sightless Systems dot less slash p greater less slash footer greater less slash body greater less slash HTML greater. ओके, तो यहाँ पे एक और चीज, बस एक लास्ट पॉइंट मुझे बोलना था कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो होता है, और ये जब हम स्टाइलिंग सीखेंगे ना तब और ज्यादा इस पे मैं एम्फेसाइज दूंगी, बट ये बस आपको एक नोट करके रखना है पॉइंट कि यहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा है।
आई होप आपको दिख रहा होगा कि HTML जो है वो सबसे यहाँ पे हाई रैंक पे है, तो वो पेरेंट है बाकी सारे टैग्स का, ठीक है। और यहाँ पे हर एक टैग के बीच में जो कंटेंट है उस कंटेंट को मिला के और दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को मिला के एक एलिमेंट बन रहा है। ओके, तो मेन ग्रेटर के अंदर जो भी लिखा हुआ है लेस स्लैश मेन ग्रेटर के अंदर, ये एक पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, so that's all from my side today. I hope you enjoyed this tutorial. Okay, हम ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे देखा ही होगा कुछ ज्यादा सीखने लायक नहीं है, हम बस टैग्स को याद कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम VS कोड यूज करने वाले हैं। आज की क्लास में ये बेसिक टैग्स मैंने आपको नोटपैड पर बताया, बट VS कोड से हमारा काम और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। Alright, so yes, I'll see you in the next tutorial. Till then, keep learning and keep exploring. HTML. C:\back. Screen share.